हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक टीचिंग एग्जाम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता ही रहता है। ठीक है। डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है ये माँ के पेट से शुरू हो जाती है और डेथ तक चलती है। सिर्फ पियाजे ही एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। अदरवाइज डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि वूम्ब टू टूम जाता है, दैट इज प्रीनेटल टू डेथ तक चलता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अब जो विकास है वो 2 डायरेक्शंस में होता है, ठीक है, मेनली। सो फर्स्ट है स्फेलोकॉर्डल सीक्वेंस, सेकंड है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। स्फेलोकॉर्डल सीक्वेंस में जो डेवलपमेंट है प्रोसीड्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द हेड टू द लोअर पार्ट ऑफ द हेड, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि जो विकास है वो हमारे सर से शुरू होता है सबसे पहले। ठीक है, बच्चे का सबसे पहले ब्रेन जो हेड है, ठीक है, हेड वाला एरिया वो डेवलप होगा, देन उसके बाद उसका चेस्ट वाला एरिया, ठीक है, देन लेग्स एंड देन फुट डेवलप होंगे। ठीक है, और डेवलपमेंट ग्रेजुअली प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जो इन्फेंट है वो सबसे पहले अपना जो हेड है उसको संभालना सीखेगा। ठीक है, देन धीरे धीरे वो बैठना सीख जाएगा, फिर उसका लेग्स का डेवलपमेंट होगा तो वो खड़ा होना, रिड़ना, ठीक है, फिर चलना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह से स्फेलोकॉर्डल सीक्वेंस का मीन्स है, सिंपल मीनिंग ये है कि जो डेवलपमेंट है वो हेड टू टो हो जाएगा। ठीक, सेकेंड डायरेक्शन है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में क्या होगा, जो हमारा डेवलपमेंट है वो सेंटर पार्ट में से शुरू होकर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जैसे अब हमारे सेंटर में स्पाइनल है, सबसे पहले स्पाइनल का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके जो नियरेस्ट ऑर्गन्स है जैसे हार्ट हो गया वो डेवलप होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्या, आर्म्स का डेवलपमेंट होगा, देन उसके बाद हैंड का डेवलपमेंट, देन हमारे फिंगर्स का, एट द एंड हमारे फिंगर्स का डेवलपमेंट होगा। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ ड्रॉ करके। स्फेलोकॉर्डल में क्या है, हमारा सीक्वेंस हेड से शुरू होकर इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ। प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या होगा, बॉडी के सेंटर में से शुरू होकर, ठीक है, यहाँ बॉडी का सेंटर है, यहाँ से शुरू होकर ऐसे और इस डायरेक्शन में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न एंड सीक्वेंस। विकास की जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, जैसे हम मेनली हमारे पास 4 डेवलपमेंट्स है। फिजिकल डेवलपमेंट हो गया जो हमारे शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है, कोग्निटिव डेवलपमेंट हमारा मानसिक विकास, सोशल डेवलपमेंट में हमारा सामाजिक विकास, एंड देन इमोशनल डेवलपमेंट में हमारे इसे क्या बोलते हैं, भावनात्मक विकास। ठीक है, सो ये सारे ही डेवलपमेंट एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे पहले जो बच्चा है, इन्फेंट है, वो क्या करेगा, सबसे पहले साउंड्स निकालेगा, बैबलिंग करेगा, बैबलिंग मीन्स बुड़बुड़ाना शुरू कर देगा, फिर 1 वर्ड बोलेगा, फिर 2 वर्ड्स बोलेगा, धीरे धीरे वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देगा, देन उसके बाद बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलेगा। ठीक है, तो इस तरह जो डेवलपमेंट है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। So development follows a fixed pattern and sequence. Next है principle of individual differences. Individual differences का means होता है no two persons are alike. मतलब कि कोई भी 2 persons, कोई भी 2 individuals सेम नहीं होते, उन दोनों में differences पाए जाएंगे। ठीक है, अब ये differences क्यों होते हैं, हम लोग एक दूसरे से अलग क्यों हैं? ठीक है, बिकॉज हमारा सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है। ठीक है, सबका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सबका इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, स्किल्स, ये सभी चीज़ें हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट है, इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, सो डिसिमिलैरिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। नेक्स्ट स्टेप, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक।
जो विकास की प्रक्रिया है वो जर्नल टू स्पेसिफिक होगी, यानी कि आम से सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब सामान्य में क्या आएगा, हमारी सामान्य एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, ग्रोस मोटर स्किल्स आ जाएंगी। ग्रोस मोटर स्किल्स में हमारी आर्म्स का डेवलपमेंट, लेग्स का डेवलपमेंट, ठीक है, चलना, ठीक है, ये ग्रोस मोटर स्किल्स है। फाइन मोटर स्किल्स में क्या आ जाएंगी, हमारे फिंगर्स की डेवलपमेंट, लाइक पेन पकड़ना, पेंसिल को पकड़ना, एंड कढ़ाई बुनाई करना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जैसे सुई में धागा डालना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स है। सबसे पहले हमारा ग्रोस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद देन फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के वेरियस डायमेंशंस हैं, या आप टाइप्स भी कह सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट। ये चारों ही आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इंटर डिपेंडेंट हैं। इंटर रिलेटेड मीन्स एक दूसरे से संबंधित हैं एंड एक दूसरे पे निर्भर भी करते हैं। अब समझते हैं कि कैसे। या पिक्चर में हम देख रहे हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, है ना। सपोज आपकी कोई इंजरी लग गई, हाथ में आपकी चोट लग गई, अब आप क्या कर रहे हैं, आप इमोशनली भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, सोशली भी डिस्टर्ब हैं, आप दूसरों से बात नहीं कर रहे, थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। एंड कॉग्निटिव इफेक्टेड कैसे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे इफेक्टेड होगा कि आप कोई काम, आपका काम में कोई ध्यान नहीं लग रहा है ना। तो यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट होने से आपके सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी इफेक्ट पड़ा है। हर एक फिजिकल डेवलपमेंट सोशल को प्रभावित करेगा, सोशल डेवलपमेंट इमोशनल को, कॉग्निटिव को, फिजिकल को प्रभावित करेगा। यानी कि चारों ही एस्पेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं एंड एक दूसरे से संबंधित हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट की एक्टिविटीज़ को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है, वो किस एरिया में अच्छा करेगा। हम इन्फेंट की एक्टिविटीज़, सपोज एक इन्फेंट है, वो ड्राइंग में बहुत बढ़िया करता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट भी है, तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर इन केस वो आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क में भी बहुत बढ़िया करेगा, ठीक है। तो हम उस बच्चे को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि जो विकास है उसके लिए मैच्योरेशन प्लस लर्निंग दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैच्योरेशन नहीं आएगी, मैच्योरिटी नहीं आएगी, तब तक आप जो मर्जी सिखाते रहें, ट्रेनिंग देते रहें, डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर मैच्योरिटी आ भी जाती है और लर्निंग आप नहीं, अब मैच्योरिटी आ गई और आप सिखा ही नहीं रहे, लर्निंग ही नहीं करवा रहे, ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर सो मैच्योरेशन स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए तो ज़रूरी है कि मैच्योरेशन, बच्चे में मैच्योरिटी भी आ जाए और आप उसे ट्रेनिंग भी दें, लर्निंग भी हो। सो ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल जो हमने अब डिस्कस किए हैं। टोटल हमने 8 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, प्रिंसिपल फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ये 8 के 8 प्रिंसिपल ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन पे बेस्ड हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।